बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने बात करनी है कि अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात जहांगीर तरीन से हुई और इसके साथ नवाज शरीफ से हुई। पेशावर में पीपल्स पार्टी का वर्कर कन्वेंशन है, इसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और अहद चीमा को रिहा कर दिया है। इन सब खबरों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले बात करेंगे कि अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इससे पहले जो मुलाकात हुई वो अमेरिकी सफ़ीर की नवाज शरीफ के साथ हुई है। नवाज शरीफ हमेशा से अमेरिका के हामी रहे हैं। इनका अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमेशा जो है वो इन्होंने गुलामी वाले रखे हैं। जब भी ये अमेरिका की बात आती है तो ये फौरन कहते हैं कि इनके साथ ताल्लुकात हमें ख़राब नहीं करने, हमने इनको साथ लेके चलना है, बराबरी की सतह पर नहीं, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। जिस तरह इनके भाई शहबाज शरीफ कहते हैं बैगर कैन नॉट चूज़र, के एक फ़कीर जो है वो कभी भी चूज़ नहीं करते कि उनका फैसला क्या है, ऊपर से फैसले आते हैं। जिस तरह एक बाकायदा तौर पर जो साइफर का मामला था वो भी सामने आया, उस पर भी अमेरिका का बाकायदा रद्द अमल सामने आया। और इस पर भी क्योंकि अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन से पहले इन तमाम लोगों के साथ मुलाकात जो है वो शक व शुबात को और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, क्योंकि जब से इनकी मुलाकात हुई तो इनके बाकायदा जो ट्विटर का अकाउंट है वहाँ पर लिखा गया कि इनकी जो है वो थोड़ी मुलाकात जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुल्की हालात और पाक अमेरिका जो है उनके ताल्लुकात के हवाले से हो रही है। मगर बाद में बयानिया चेंज किया गया, कहा गया कि जी अमेरिका जो है उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को इस्तवार करने और बेहतर तरीके से चलाने के हवाले से भी मुलाकात हुई है। हालांकि जो है वो इस हवाले से अमेरिका के अकाउंट से ये बाकायदा बात सामने आई, जो बार बार इनके न्यू लीग के भी अकाउंट से एक चीज़ शेयर की गई। बताया गया कि अमेरिका ये चाहता है कि जो हुकूमत जो है इनको दोबारा दी जाए और ये बेहतर तरीके से चलाकर ये साबित करेंगे कि पाक अमेरिका एक बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार होंगे। ये तमाम बातें जो है बार बार सामने आती रही। उसके बाद यही जनाब अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम जो है वो जहांगीर तरीन के साथ जाकर मिले, उनके घर में गए, घर में जाकर उनसे मुलाकात की और पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से, मतलब कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स का मामला जो है पाकिस्तान पर ही आता है, चाहे कोई भी मुल्क हो। और सब ममालिक में ये जनाब अमेरिका जो है वो इतनी इस हद तक जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं ज़ाहिर करता जो कि यहाँ पर की जा रही है। अभी इलेक्शन सर पे हैं और जनाब अमेरिकी जो भी सफारत खाने के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम जो है वो पहले उन्होंने मुस्लिम लीग नून से मुलाकात की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी उस मुलाकात में मौजूद थे। उस मुलाकात से फारुग होने के बाद वो जहांगीर तरीन के घर गए, उनसे मुलाकात की। ट्विटर पे बाकायदा तौर पर इस चीज़ को शेयर किया गया, बताया गया कि अमेरिका भी पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत का हामी है। ये जो सबसे अहम डेवलपमेंट जो है सामने आई आज के इस मामले में, अमेरिका का जो रद्द अमल है, अमेरिका जो किस हद तक इन्वॉल्वमेंट रखता है हमारे इलेक्शन में। अमेरिका चाहता है कि फलां बंदा आए, अमेरिका चाहता है जी फलां बंदा आए। इस हवाले से जो बैरूनी इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह कल के दिन जो है वो लतीफ़ खोसा साहब ने बयान दिया था कि हमें सबक सीखना चाहिए दूसरे ममालिक में जब कोई बैरूनी कुव्वत जो है वो इन्वॉल्वमेंट करती है तो वो तमाम तर रियासतें जो हैं वो उजड़ जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं और हमें भी बैरूनी कुव्वत का मुकाबला करना चाहिए। ये लतीफ़ खोसा का कल का बयान था और आज वही हुआ कि जनाब अमेरिकी सफ़ीर साहब डोनाल्ड ब्लूम साहब जो हैं वो आए और उन्होंने आकर मुलाकात की नवाज शरीफ से, जहांगीर तरीन से। और नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान जो है वो अहम ओहदेदारान और जबकि मरियम नवाज भी वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद एक बहुत अहम चीज़ सामने आई कि एहतसाब अदालत ने आज एक अहम फैसला किया। उन्होंने शहबाज शरीफ और अहद चीमा और दीगर इसके साथ जो मुल्ज़मान थे उनको क्लीन चिट जारी कर दी। अब ये क्लीन चिट जारी इसलिए की कि आशियाना हाउसिंग स्कीम जो थी वो उसका प्रोजेक्ट के मामले में रेफरेंस जो बना हुआ था इनके हवाले से, उस हवाले से बाकायदा जो है इनका कोर्ट में एक एहतसाब अदालत में केस चल रहा था। आज जो है जज अली जुल्करनैन ने आज महफूज फैसला सुना दिया गया है। वो फैसला सुनाया गया है कि जनाब हमारे शहबाज शरीफ साहब और
अहद चीमा साहब और दीगर मुल्जमान जो है वो उनको मुकम्मल तौर पर बरी कर दिया है। अब जो है वो ये दरवाज़ा एहतसाब अदालत का हमेशा के लिए शरीफ खानदान के लिए बंद हो गया है। हमेशा इनको तमाम अदालतों से जिस तरह रिलीफ मिलता रहा, आज शहबाज शरीफ और अहद चीमा और दीगर जो मुल्जमान थे उनको यहाँ से भी रिलीफ मिला और इन्होंने रिलीफ को इंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह जिस अदालत का रुख करते हैं रिलीफ मिलता है। पर इमरान खान जेल में है, जेल ट्रायल स्टार्ट है। जेल ट्रायल के हवाले से जो भी अपील की हुई है, दरख्वास्तें दी हुई हैं, जो केसेस हैं, इवन के आज जो है वो डेथ के जितने भी डेथ सेंटेंस हैं उसको जो है उन तमाम सेक्शंस को आज के दिन जो है वो साइफर के मामले में उसमें दाखिल कर दिया गया है कि अगर जो है वो साइफर का मामला सामने आते हैं, वो कन्फर्म होते हैं, तो डेथ सेंटेंस तक, मतलब कि उम्र कैद और सजाए मौत तक जो है वो सजा इमरान खान को दी जा सकती है। इस हवाले से ये जो सेक्शंस हैं वो सामने आए हैं आज की अदालत में, जो कि मीडिया पर आने के बाद सब जो है वो इस हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा जो है वो एक और चीज है जो पेशावर में ये तमाम जो जितने भी छोटे मोटे जो है वो इन आपस में इख्तलाफ पार्टियों के वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है जी इनका अपना वजीर आजम हो, ये अपने वजीर आजम को आगे लेके आना चाहती हैं और इनके पास खेलने के लिए, इनके पास जो है दिखाने के लिए अपने काम नहीं है। भुट्टो साहबा थी, उनको दिखाकर उनके नजरिए को लेकर ये आगे चलते हैं, मगर ये अपनी कोई भी डेवलपमेंट वो है वो सामने नहीं लेके आते। जिन लोगों की कारकर्दगी, बिलावल भुट्टो का कहना था कि जिन लोगों की कारकर्दगी जीरो है, हालांकि देखा जाए तो इनकी कराची में जो सूरत हाल है और पूरे सिंध में जो सूरत हाल है, जो बच्चा बच्चा इस हवाले से जानता है कि ये करप्शन का इनके ऊपर कितने कैसे कैसे इल्जामात थे, मगर फिर भी ये इस मुंह से कह रहे हैं कि जनाब जिन्होंने इलेक्शन के पहले बात वो कर रहे हैं जिनके इलेक्शन से पहले कुछ नहीं किया। जो तब्दीली की बात करते थे तब्दीली उन्होंने नहीं लेके आए। हालांकि तब्दीली का नारा तो ये भी लगाते हैं। भुट्टो जो है उनका नारा जो था जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर जो है उनकी वालदा मोहतरमा भुट्टो साहबा के दौर तक जो नारा रहा है रोटी कपड़ा मकान का, वो आज तक सिंध के लोगों को मुयसर नहीं हुआ। सिंध में सैलाब आ जाए तब वो नहते फिर रहे होते हैं, सिंध में कोई आफत आ जाए तब वे फिर रहे होते हैं। सिंध की ट्रांसपोर्ट का अगर अंदाजा लगाया जाए, सिंध की सड़कों का अंदाजा लगाया जाए, वो तमाम तर जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। मगर फिर भी ये पेशावर में अपने जलसे के दौरान पीपल्स पार्टी के जो रुकन है, जो मेन हेड हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब जो है वो बीबी के नारे लगाते हुए जोश खताबत में ये कह रहे हैं कि हमने जो इतना काम किया किसी पार्टी ने इतना काम नहीं किया और हमारी जो हुकूमत होगी तो इस पर किसी को इख्तलाफ नहीं होगा, हम किसी की हुकूमत को बनने नहीं देंगे। इस तरह के मामला इलेक्शन से पहले तमाम पार्टियों के सामने आते हैं। अगर जो है ये इख्तलाफात ना बनाए तो इनको वोट नहीं मिलते। वोट बैंक मजबूत करने के लिए कोई ना कोई इनके पास हरबा होना चाहिए। हमेशा की तरह जो है वो सब अलग हो गए हैं। जिस तरह पीछे इन्होंने 13 पार्टियों ने मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनाई, इंजॉय किया, जनाब इंटीरियर मिनिस्टर रहे और सॉरी जो है वो वजीर खारजा रहे और इन्होंने वजारत को इंजॉय किया। जितने दिन हुकूमत रही ये जनाब बाहर ही रहे और इन्होंने बाहर जो है वो इंजॉय करते रहे, तमाम तरह हुकूमती मामलात को देखते भी रहे। तो इस सूरत हाल में ये ऐसा कहना कि ये जी फलाम हमारे खिलाफ है, फलाम हमारे खिलाफ नहीं है, हम किसी को बनने नहीं देंगे, ये तो मखलूत हुकूमत में ये खुद रह चुके हैं, इनको मामलात का पता है। मगर यह है कि कोई एजेंडा तो होना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए इख्तलाफ की ताकि वोट हासिल कर सकें। उसके बाद अमेरिकी सफीर का मामला चला गया। उसके बाद सिंध हुकूमत ने एक आज नई बात कर दी है। कल के दिन एक बात सामने आई कि तर्जमान वजीर आला ने आज क्लियर किया कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। कल एक बात चल रही थी कि अपील दायर कर दी है इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले को, जो कि 5 रुकनी जजेस ने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 5 रुकनी बेंच ने मिलकर एक फैसला सुनाया था, उस हवाले से अपील का सुन रहे थे। मगर आज तर्जमान वजीर आला ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया है कि हमने कोई अपील नहीं की, किसी किस्म का जो है वो हमने अपील का ना कहा है ना उसके लिए दायर किया। मगर इसके बाद जो चीज सामने आई है कि वफाकी हुकूमत ने आज जो है वो अपील दायर कर दी है, नजर सानी की कि जनाब जो आपने फैसला किया उसके ऊपर नजर सानी करें। अब कल के दिन देखते हैं कि क्या ये अपने वादे पे कायम रहते हैं, इस अपील को करते हैं या नहीं करते हैं। ये थी आज की अहम खबरें। उम्मीद करता हूं इस इंफॉर्मेशन से आपको फायदा होगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।